बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम देख लेते हैं कि अगर चेक पे लिखा हो गारंटी चेक, या हम किसी के कोई चेक किसी ट्रांजैक्शन पे इशू कर रहे हैं, किसी दो बंदों के दरमियान कोई ट्रांजैक्शन हो रही है और गारंटर के तौर पे हम चेक इशू कर रहे हैं। थर्ड पर्सन अपना चेक दे देता है कि अगर तुम दोनों में से किसी को लॉस होगा या कोई एक दूसरे के ऑब्लिगेशंस को, राइट्स को फुलफ़िल नहीं करेगा तो मैं पेमेंट दूंगा। उस वक़्त तक तो ठीक है बात, लेकिन जब उस चेक पे लिख दिया जाता है गारंटी चेक, या फिर दोनों पार्टीज़ एडमिट कर लेती हैं, चेक के ऊपर ना भी लिखा हो, दोनों पार्टीज़ एडमिट कर लें कि ये गारंटी चेक था, तो उस वक़्त भी उस पे 489F नहीं लगेगी, क्योंकि 489F में क्लियरली 489F पाकिस्तान पीनल कोड 1860 का सेक्शन है, उसमें क्लियरली बताया गया है कि जो 489F तब लगेगी जब कोई डिसऑनेस्टली चेक इशू करता है रीपेमेंट के लिए, या कोई भी उसकी ऑब्लिगेशन हो उसको फुलफ़िल करने के लिए। अगर चेक पे लिखा होता है गारंटी चेक, तो उस पर 489F भी नहीं लगेगा और उस पर सज़ा भी नहीं होगी, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट की भी काफ़ी जजमेंट्स आ चुकी हैं, हाई कोर्ट के भी फैसले काफ़ी आ गए हैं कि जो गारंटर होता है उसका इस 489F से कोई लेन देन नहीं है। जो गारंटी चेक है, तो या फिर जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करें, तो अगर आप गारंटर के तौर पे चेक दे रहे हैं तो तब उस पर गारंटी मस्ट लिखें। अगर आप स्टाम्प पेपर पे कोई इस पर राइटिंग कर रहे हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से कोई ट्रांजैक्शन के बारे में कोई एग्रीमेंट लिख रहे हैं, तो आपको उस एग्रीमेंट में क्लियरली मेंशन करना चाहिए कि जो पेमेंट, जो चेक हम इसको दे रहे हैं, ये एज अ गारंटर दे रहे हैं। तो जब भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन करें, चेक के थ्रू करें, तो आप वहाँ पे गारंटी चेक, अगर आप गारंटर हैं, ये नहीं कि आपने ओरिजिनली कोई ट्रांजैक्शन करनी हो, खुद ही उसकी रीपेमेंट करनी हो या खुद ही कोई ऑब्लिगेशन फुलफ़िल करनी हो और आप उसमें जानबूझ के दूसरे को तंग करने के लिए भी गारंटी लिख देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। तो उस वक़्त जो गारंटर है उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं है और उससे कोई रिकवरी भी नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो गारंटर है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।